ये जो मैं ट्रैवल करना चाहता हूँ एक्चुअली, क्या मैं वो करना चाहता हूँ और इज़ इट जस्ट आई वांट टू कॉपी समबडी एल्स, या मैं किसी और से इंस्पायर होके वो देख के आया हूँ। They say follow your passion. It's a phrase we hear everywhere now, especially online. But the ones who truly do, they know. They know the cost, the weight it carries every single day. And sometimes that weight becomes too heavy. So heavy that moving forward feels impossible. That's when you pause to reset, to rethink, and to restart. But let me just tell you, this is not an escape trip. और ना ही मैं कूल बनने के लिए बोलूंगा I went to ऋषिकेश in search of peace. ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सुकून चाहिए होगा मैं बनारस चला जाऊंगा भाई, मेरे को ऐसा कुछ भी नहीं है। Honestly, I don't know what I'm looking for. I just know that जो भी मैं ढूंढ रहा हूँ वो मुझे यहाँ तो नहीं मिलेगा. I'll have to break the walls of my comfort zone and get out of it. Otherwise, I don't know what I'm going to do with my life. That is the reason why I'm going to Rishikesh, and I just want to be there. That's it. Nothing as such I have in my mind. आप भी आइए हमारे साथ एक्सप्लोर करते हैं ऋषिकेश. Let's see what life unfolds for us. माहौल थोड़ा लाइट करते हैं और थोड़ा रोल करते हैं. इंट्रो रोल करते हैं. हेलो जी, वेलकम बैक टू द कथाकार अड्डा चैनल एज यू मे सी. एंड हम इस चैनल को रिवाइव करने की एक छोटी सी कोशिश करने आए हैं. To make this trip happen, I had to build so many papads कि हम आपको क्या ही बताएं, पर फिर भी हम बताएंगे. हमने जब अपने पिताजी को बोला कि हम घूमने जा रहे हैं तो उन्होंने हमसे बोला नहीं, अभी नहीं जाना है, ट्रैवल सेफ नहीं है, लैंडस्लाइड हो रही है, बारिश हो रही है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं. फिर हमने पापा को देखा और अपने बोला पापा पर स्ट्रेस भी तो. अब किसी तरह घर वालों को मना लिया हाथ पैर जोड़ के, बट अब बारी थी इनकी. आपको मिलाते हैं हम अपने टूडू दादा से. जी, इनके पैर पकड़ना बहुत ज़रूरी था, घर वालों से भी ज़्यादा. अब इस लिस्ट में जिन जिन लोगों के नाम और काम लिखे हैं उनको काटना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके बगैर हम ट्रिप पे जा नहीं पाते. क्योंकि काम इम्पोर्टेंट है, काम से पैसा आता है और पैसे से ट्रिप होती है. धीरे धीरे हमारे ट्रिप के लेवल का एक्साइटमेंट बढ़ रहा था और उसने क्रॉस किया हमारे पेंडिंग काम के फ्रस्ट्रेशन को. और जैसे ही उसने क्रॉस किया, हम मैक्सिमम काम ऐसे निपटा रहे थे कि जो काम हम पिछले 3 महीने से नहीं कर पा रहे थे वो हमने विद इन अ वीक कर लिया. व्हाट्स अप बिच, ऋषिकेश, एक ट्रिप सक्सेसफुल. शायद ब्यूटीफुल नज़ारे देखिए आप. ओह बैरियर. भैया हेलो बोल दो. हेलो बोल दो. हेलो. गुड. हेलो भाई साहब, क्या बेहतरीन मौसम हो रखा है यार. एक मिनट, आपको हमने बस के बारे में तो बताया नहीं. बस में तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई थी. बैंगलोर वालों स्टे ट्यून्ड. ट्रैफिक की चुनौतियों को पार करके हम किसी तरह अपनी बस की तरफ पहुंचते हैं और ठीक 1 मिनट पहले बस बोर्ड कर लेते हैं. लेकिन जैसे ही हम अपनी सीट की तरफ बढ़ते हैं तो हमारे शरीर में एक डिसअपॉइंटमेंट की लहर दौड़ पड़ती है. स्पेस ही नहीं है. ये बजट ट्रिप थी, इसलिए हमने स्लीपर की जगह सीटर बुक किया. और सीटर में हमने 15 मिनट लगा के ये सोचा कि आगे की सीट बुक करते हैं, क्योंकि जनरली हमने देखा आगे की सीट में लेग रूम ज़्यादा मिलता है. यहाँ तो लेग रूम छोड़ो, यहाँ तो लेग कबर्ड भी नहीं है. और फिर हम एक कंफर्टेबल पोजीशन पे बैठ के अपने सफ़र की शुरुआत कर ही रहे होते हैं कि अरे बगल वाले भैया, और उनके साथ एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है. अब ये सोच के पिताजी की वो बात याद आ जाती है, कोविड केसेस बढ़ रहे हैं. और बस मन में ये विचार करते रहे, हे भगवान कोविड ना हो. आई जस्ट रियलाइज कि आज IPL का फाइनल मैच है. हमें लिटरली लग रहा था कल है 4 तारीख को, बट वांटेड टू सी द IPL फाइनल. बट क्योंकि ऐसे नींद तो आएगी नहीं, बिकॉज हम पैर तो फैला नहीं सकते हैं, तो सह लेंगे भाई थोड़ा. अरे चाय कर दीजिएगा भाई साहब. रात के 3 बज चुके हैं. हमें 5 बजे पहुंचना है ऋषिकेश और हम सोए नहीं है बिल्कुल. और सुबह उठ के हमें पता भी नहीं है कहाँ सीन सेट होगा, क्या है. अर्ली चेक इन भी नहीं है अपना, तो लेट्स सी. आइए आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं अतिशा जी से. अतिशा जी प्लीज़ फेस रिवील. नहीं. अरे सर आप नज़ारे देखिए.
चलते हैं, हम बाइक रेंट लेते हैं और कोशिश करते हैं कि हमें अर्ली चेक इन मिल जाए, जिसकी हमें उम्मीद बहुत कम है। और हम जैकेट भी नहीं लाए हैं हमने नहीं लेके आए। और टेम्परेचर कम से कम अराउंड 20 के आसपास है, मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो भाई साहब राइड स्टार्ट हो चुकी है। वेलकम टू डे 1। ब्यूटीफुल नज़ारों का आपको दर्शन देते हुए हम सबसे पहले अभी हम भराएंगे पेट्रोल और ये फुल हो चुका है। लेट्स गो। हमें खरीदना है स्पॉन्ज 2 बिकॉज हमारे बैग्स गीले हो जाएंगे। ये वाटरप्रूफ बिल्कुल भी नहीं है और इसका लैपटॉप है, हालांकि इस पर कवर चढ़ा है बट फिर भी फॉर द सेफर साइड। बारिश रुक गई है लेकिन इनकी वजह से ज़रूर हो जाएगी। सैंडल बदलनी है और पता नहीं क्या क्या करना है। सेकेंड स्टॉप बिकॉज ऑफ ट्रेन एंड हमने अभी तक 7 ही किलोमीटर कवर किया है। हमें अभी 14 किलोमीटर और जाना है। How are you feeling? How's the Josh? I'm feeling very cold right now. You're feeling cold right now? It's not so cold right now. I am actually wet, completely wet. I am feeling a little cold. Why are you feeling wet and cold? That did not sound correct. Finally we have reached beautiful Rishikesh में आपका स्वागत है bro. And this guy is still speechless. Thank you. पीना होता है ना? ठीक है, we'll do different. पहाड़ों वाली मैगी। पहाड़ों वाला बनस का मैगी में तो अलग टेस्ट होता है भाई। नमक है बस और कुछ। मसाला अलग रहता है ना, नमक का साले मसाला अलग होता है। बेइज्जती करोगे तुम? पहाड़ आके नो बेइज्जती ऑफ मैगी। आई विल नॉट टॉलरेट। खूबसूरत पहाड़ों के सामने बारिश का मजा लेते हुए अपने आप को हीरो दिखाते हुए हम फाइनली पहुंच जाते हैं। होटल, बंक स्टे, होम स्टे, whatever you want to say. So this is our home for next 2 days. Let's go to the second floor. Okay, so this looks nice. I'll stay for the next 2 days. उसके बाद कहाँ हमें पता नहीं है अभी। Hopefully यहीं पे होगा। एट दिस पॉइंट आई हैड नो आइडिया कि ये बंक स्टे मेरे लिए इतना ज़्यादा स्पेशल हो जाएगा, क्योंकि देखो वीडियो देखो पता चलेगा। ओह नाइस। कल का भी है हमारा, है ना भाई साहब? क्या व्यू है यहाँ से भाई, यहाँ बैठ के काम होगा। क्या सेक्सी जगह है ये। ओह वी आर फाइनली रीच्ड आवर हॉस्टल और क्या ब्यूटीफुल जगह है भाई। दिस इज़ आवर होम फॉर द नेक्स्ट 2 days और यहाँ बैठ के हम काम करेंगे, दैट्स फॉर श्योर। एंड दिस इज़ द चिलिंग एरिया एंड दिस इज़ द व्यू फ्रॉम हियर। नाइस। आइए आपको और व्यू दिखाते हैं। वाओ भाई साहब, सेक्सी। ये हमारा डॉर्म है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, हम आपको दिन में दिखाएंगे फिर से। दिस इज डे 1 ऑफ द ऋषिकेश ट्रिप और कह सकते हैं काफ़ी इम्प्रॉम्प्टू ट्रिप थी। हालांकि एक हफ्ते तो पहले ही की थी, प्लान बन गया, बट आने की प्लानिंग की थी। यहाँ से कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं था। एंड जस्ट अ सेकेंड, मम्मी का फ़ोन आ रहा है, सो आई विल गेट बैक। हैं? नहीं, ऋषिकेश में है। हेलो जी, हम आ गए हैं वापस अपने रूम में। एंड आई डोंट थिंक यहाँ पे अभी कोई है, सो हम आपको रूम का टूर दे सकते हैं। ये हमारे टूर गाइड। लाइव हम आपको रूम का टूर देते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बंक बेड्स हैं 4, सो टोटल 8 पीपल कैन कम हियर। हमारा ऊपर का बंक बेड है एंड यू कैन सी हियर सब लोगों ने अपनी अपनी यादें यहाँ पे छोड़ रखी हैं। लॉट ऑफ मेमोरीज
मुझे ये वाला सबसे ज़्यादा पसंद आया। थोड़ा एक्सप्लोरेशन में निकल रहे हैं, अगर कहीं ऐसा पानी वानी बढ़िया दिख गया तो वी कैन गो देयर एंड चिपैक। ट्रैक के लिए आई एम फाइन, ट्रैक हो जाएगा आसानी से। ट्रैक हो जाएगा। भैया अभी कितना ऊपर है? वो 1 किलोमीटर। भैया एक वेज मैगी, एक चीज़ मैगी और एक मिल्क टी, एक लेमन जिंजर हनी टी। नहीं होगी। हमारा फाइनली डिसाइड हो गया है कि हम जा रहे हैं गरुड़ चट्टी की ट्रैक पे एंड वहाँ से जाएंगे हम वाटरफॉल। एंड उससे पहले कर रहे हैं कुछ पेड़ पूजा। और ये हैं, इनके पास कुछ नहीं है बोलने को। ही इज़ निशब्द। काफ़ी खतरनाक रास्ता और हम आए हैं। भाई हमारा चप्पल में आया। नाइस। अच्छा भैया से हेलो। हेलो गाइस। सो फाइनली हम आज का दिन कुछ प्रोडक्टिव करते हुए निकले हैं हम पटना वाटरफॉल के लिए। आवाज़ तो आपको सुनाई दे ही रही होगी बट वो वाटरफॉल नहीं है। ओह वी हैव अ ब्रोकन अंडा। तो बहुत दूर जाना है भाई साहब। चप्पल पहन के आना वॉज अ बैड आइडिया नाउ आई फील। और बारिश में आना इज़ अ वेरी वेरी बैड आइडिया। हाई वहाँ से लोग आ रहे हैं। फक, मतलब वाटरफॉल है तो फॉल करने के लिए हाइट तो चाहिए ही होगी, ऐसे थोड़ी है। ये बहुत ही खतरनाक रास्ता हो सकता है। ये पत्थर कभी भी गिर सकते हैं नीचे। ये लकड़ी का बना हुआ है पर हमने इसको क्रॉस किया बहुत ही आसानी से। हम वहाँ से आए थे, कहीं तो जाना है। वो हेलमेट वाले भैया जहाँ जा रहे हैं उधर कहीं तो जाना है हमें। लेट्स गो। भाई ऊपर कितना है अभी? 500 मीटर, 300-400 मीटर है। नहीं 500 मीटर एवरेज ले लो। थोड़ा माइलेज अगर आपका सही रहा तो जल्दी पहुंच जाओगे। माइलेज लग नहीं रहा भाई। माइलेज नहीं लगेगा, सुपर मारो अपने आप लगेगा। फिर तो नीचे आ जाऊंगा मैं आपसे पहले। हालांकि हालत ख़राब हो गई है। दिस इज़ व्हाई वी चोज उत्तराखंड बिकॉज वी वांटेड टू फील दिस एंड दिस। हम पानी भी नहीं लाए हैं। वाओ। आइए हम आपको एक बेहतरीन कलाकार से मिलाते हैं जिन्होंने मनोकामना मांगी है कि वो सर पे पानी की बोतल रख के आगे बढ़ेंगी और पटना वाटरफॉल में अपने पानी के हेतु योगदान देंगे। इट वाज अ गुड स्टोरी ना? हे लाइक दैट। बिना अपनी जान की परवाह किए हम अपने जाबाज साथी के साथ पहुंचते हैं पटना वाटरफॉल। लेकिन एक मिनट, पटना वाटरफॉल उत्तराखंड में? जी जी बताते हैं। पटना वाटरफॉल इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ के जो एक छोटा सा विलेज उसके नाम पे ये पड़ा है पटना वाटरफॉल। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द राजाजी नेशनल पार्क। राजाजी नेशनल पार्क का एक पार्ट है। और जैसा कि पहाड़ों का एक नियम है कि आप जब भी एक खूबसूरत पहाड़ या वाटरफॉल के आसपास होंगे तो आपको चाय और मैगी का सेवन करना है। तो बस हमने भी वही किया। एंड ये है हमारा खूबसूरत सा पटना वाटरफॉल एंड ये है हमारा प्यारा सा वाटरफॉल। क्या हाल कर दिया भाई। और फिर हम वापस हो ही रहे थे कि हमारे साथ होता है एक हादसा। इसलिए चप्पल पहन के ट्रैक नहीं करना चाहिए। नोट दैट डाउन। जब हमने डिसेंड करना स्टार्ट किया वापस से, अब मेरे पैर में चोट लग चुकी थी तो मेरा माइंड ये था कि यार अब ये चोट ना मतलब और ज़्यादा ना लगे, तो कोई चीज़ ऐसी ना लग जाए या पानी ना लग जाए जिससे वो सेप्टिक हो जाए या इन्फेक्ट हो जाए। वाइल डूइंग दैट एक ऐसी स्टेट में चला गया जहाँ मेरे माइंड में और कोई थॉट नहीं था। मेरा माइंड बस ये बता रहा था मुझे कि भाई कौन से पत्थर पे पैर रखना है नेक्स्ट। दैट्स इट। कहते हैं ना कि भाई हाइकिंग और ट्रैकिंग इज काइंड ऑफ लाइक अ मेडिटेशन इफ़ यू आर डूइंग इट अलोन। आप पूरा फोकस्ड हो एंड आई बिकेम दैट। मतलब वाओ, आई जस्ट कैनॉट टेल यू दैट इन वर्ड्स राइट नाउ बट इट वॉज सच अ ब्यूटिफुल फीलिंग, लेट मी टेल यू। वाओ। अब इसके बाद एक और कमाल की चीज़ होती है। हम जैसे बाहर निकलते हैं हमें रियलाइज़ होता है अरे अभी तो सनसेट होने में समय है, क्या हमें सनसेट पॉइंट चेज़ करना चाहिए। तो हम सनसेट पॉइंट देखते हैं। खैर वो तो काफ़ी दूर होता है बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि अगर कहीं आसपास हमें कुछ भी एक बढ़िया सा व्यू पॉइंट मिल जाएगा तो बस अपना तो दिन बन जाएगा। तो बस हम निकल जाते हैं, स्कूटी लेते हैं, भगाते हैं। मुश्किल से 1.5-2 किलोमीटर में हमें एक ऐसा प्यारा सा व्यू पॉइंट मिलता है भाई साहब। आप देखिए इसको, आप देखिए फोरग्राउंड में हिल्स हैं, बैकग्राउंड में सनसेट है और सेंटर में हिल्स हैं। भाई साहब मज़ा आ गया देख के भाई, लिटरली भाई इतना बेहतरीन सनसेट था। सनसेट देखा हमने लगा अरे वाह क्या बेहतरीन एंडिंग हुई हमारे दिन की। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जी हाँ,
सनसेट के बाद हम गए डोसा खाने। डोसा खा के हम नीचे गए लक्ष्मण झूला मार्केट पे। तो हमें पता चला अरे बगल में घाट भी है, तो आओ घाट के पास चलते हैं। अब जो एंडिंग हुई है वो हुई है क्यों? क्योंकि हमें पहले ही दिन मिल गई गंगा जी के दर्शन, और जैसे ही हमने कदम डाला है गंगा जी में, भाई साहब वही सेम फीलिंग आई जो हमें नीचे उतरते हुए आ रही थी। हो गए भाई हम, लिटरली खो गया भाई मैं, मेरे को कुछ नहीं पता। आई जस्ट wanted टू स्टैंड ओवर देयर। बेहतरीन सी प्यारी सी हवा तुम्हारे चेहरे को ऐसे करते हुए जा रही है, और उसके ऊपर सामने तुम्हारे इतना प्यारा सा सनसेट है। भाई साहब इससे ज्यादा बेटर एंडिंग तो मैं नहीं मान सकता था, वो भी डे 1 में ये हाल है। तो सोचो आगे क्या होगा। अभी तो बंगस्टे की कहानी शुरू ही नहीं हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। तो ये थी पहले दिन की कहानी। आई होप तुम्हें अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो तुम्हें पता है क्या करना है, मतलब लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करना ही है। आगे की सीरीज देखनी है क्योंकि दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर मी, एंड आई एम श्योर यू विल हैव अ लॉट टू टेक अवे फ्रॉम दिस ऑल्सो। तो प्लीज देखिए आप।